सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। देखिए, आज हम लोग जो है जो चल रहा है चैप्टर सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, उसमें जो है जो भी मेन वैक्सीन्स हैं, ठीक है, जो भी मेन टीका हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, पहले BCG के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, फिर OPV के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हेपेटाइटिस B टीकाकरण के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे जो अगला टॉप वो होगा वैक्सीन होगा वो पढ़ेंगे, पेंटावायरस वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे, फिर रोटावायरस वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे, फिर PCV के बारे में पढ़ेंगे, फिर और सातवां पढ़ेंगे FIPV के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग 7 वैक्सीन आज कवर करने वाले हैं, बिल्कुल और ढंग से कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और बात जान लीजिए कि देखिए, ये वैक्सीन्स जो हैं बच्चे के इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, बहुत मजबूत करते हैं। आप पढ़ चुके हैं इसके पिछले लेक्चर में। और जब तक ये इम्यून सिस्टम जो है, मतलब इम्यून सिस्टम मतलब कि बच्चे के प्रतिरक्षा क्षमता कहिए चाहे प्रतिरक्षण क्षमता कहिए, एक ही बात है, ठीक है, इसको मजबूत करता है। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, बच्चा जो है, बच्चा इतना बड़ा नहीं हो गया है कि इन सब चीज़ों से क्या कर पाएगा, फाइट कर पाएगा, लड़ पाएगा, और क्या होगा, बच्चे की मृत्यु तक भी हो सकती है। अच्छा देखिए, जब स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं थी तो जो हमारे पूर्वज थे, आज से लगभग 50 साल पहले या 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ, वो क्या करते थे, एक साथ जो 6-6, 7-7 बच्चे पैदा करते थे, 6-7 बच्चे, किसी के 10-10 बच्चे होते थे। क्यों? क्योंकि ये स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थे, बच्चे जन्म लेते थे और भाग्य भरोसे जिंदा रहते थे। क्योंकि आप जब सब सारे अब कम से कम हम लोग 12 टीका कवर करेंगे, 12 टीका कवर करेंगे आज, मतलब इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आप जान जाएंगे कि अगर ये टीका नहीं होते तो मैक्सिमम चांस होता है कि बच्चे इनके शिकार हो जाते हैं और क्या होते हैं, और जो है लकी उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी है, ठीक है, तो जो है जन्म दर, बच्चे का जन्म दर और माँ का जो है, जो गर्भवती माँ है, उसका भी जीवन रक्षा जो है, जीवन बहुत आसानी से हो पा रहा है। तो हमें सैल्यूट करना चाहिए विज्ञान को, वैसे साइंटिस्टों को, वैसे डॉक्टर्स को, जिन्होंने क्या किया है, अपने बुद्धि के दम पे, अपने मेहनत के दम पे जो है ऐसे ऐसे वैक्सीन को खोज किया है, ठीक है। कुछ भाग्य भरोसे कोई काम नहीं होता है, ठीक है, और इन्होंने जो है, जो भी साइंटिस्ट हैं, इतना अच्छा काम किया है, तभी जो है चिकित्सा सुविधाएं बढ़ी है और हम लोग जो है बहुत आराम से अपने जीवन को जी पा रहे हैं। नहीं तो पहले के ज़माने में इतने हजारस कंडीशन थे, इतने गंदगी रहती थी, या इतने मतलब ये सब इन्फेक्शन होता था कि बच्चे जो है 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर जो है इन्फेक्टेड होकर क्या हो जाते थे, खत्म हो जाते थे, मतलब कि उनकी जान चली जाती थी। तो अब देखे होंगे कि जो है पहले जो है 300 के लगभग पर 1000 में लगभग 300 करीब बच्चे मर जाते थे, और आजकल जो है ये स्कोर हो गया है लगभग 20, ठीक है, पर 1000 में 20। क्यों? क्योंकि यही इसकी देन है, चिकित्सा सुविधाओं की देन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पहला जो है कवर करने वाले हैं वो है BCG। क्या है? BCG को कवर करने वाले हैं, ठीक है। पहला जो हमारा वो टीका है वो BCG है। तो देखिए, ये BCG का रैपर लगा हुआ है आपके सामने, और इसमें लिखा है BCG फॉर ट्यूबरक्लोसिस। BCG फॉर ट्यूबरक्लोसिस का फुल फॉर्म है BCG का बेसिल कालमेट ग्यूरिन। क्या नाम है? बेसिल कालमेट ग्यूरिन। इसको हम लोग अभी ढंग से देखेंगे, ठीक है। तो ये BCG का रैपर आप लोग देख चुके हैं, मुख्य रूप से जो है ट्यूबरक्लोसिस के लिए है। आगे बढ़ते हैं, और ये आप लोग देख लीजिए कि ये बच्चे के जो है बाईं बाह में, ठीक है, बाईं बाह के ऊपरी हिस्से में लगता है, और ये क्या है, अंतर्त्वचीय माध्यम से लगता है, त्वचा के थोड़ा सा नीचे लगता है, और कुछ दिनों बाद जो है यहाँ पे थोड़ा सा फुंसी टाइप का होता है, फोड़ा टाइप का होता है, और जो है पक जाता है। तो इसको जो है शुभ माना जाता है कि हाँ, बच्चे को जो है असर कर लिया है ये चीज़, ठीक है। तो ये BCG का टीका था, इसके बारे में डिटेल जानकारी हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए अब देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है ये BCG वैक्सीन के बारे में। एट बर्थ टू 1 ईयर एज, ठीक है, मतलब कि जन्म से लेके और कब तक, 1 साल तक जो है कभी भी लग सकता है, लेकिन जो है जितनी जल्दी लग जाएगा उतना जल्दी क्या हो जाएगा, बच्चे के लिए अच्छा होगा, ठीक है। और डिजीज किससे होता है? ये चाइल्डहुड में ट्यूबरक्लोसिस से बचाता है, और 0.5 ml एट बर्थ चाहिए, मतलब 0.05 ml जो है जन्म के समय इसका डोज होना चाहिए, और 0.1 ml फ्राम आफ्टर 1 मंथ ऑफ, ठीक है। अगर 0.1 ml जो हो जाएगा आफ्टर 1 महीने के बाद जो है 0.1 ml काम करेगा। तो ये सब ध्यान रखने वाली बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
BCG के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा, ठीक है। BCG का तात्पर्य जो है बेसिल कालमेट ग्यूरिन, BCG वैक्सीन है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? बेसिल कालमेट ग्यूरिन। यह शिशुओं को ट्यूबरक्युलर मैग्नेजाइटिस और संचालित टीबी से बचाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब जानते हैं कि टीबी किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। तो जब बैक्टीरिया क्या होती है, बैक्टीरिया तो घूम रही हैं, अगर बैक्टीरिया जैसे किसी भी तरीके से बच्चे के पास पहुंच गई, अगर उसके पास ये डोज नहीं लगा हुआ है, BCG का वैक्सीन नहीं लगा हुआ है, तो बच्चा क्या हो जाएगा? इससे इन्फेक्टेड हो जाएगा। और जो है बच्चे की इम्यून पावर की कितनी होती है, उसको लड़ने की क्षमता ही कितनी है, वो जो है तुरंत जो है क्या होता है, मरने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो इन सब आज जब हम वैक्सीन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़रूरी है ही, आपके जनरल जागरूकता के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप भी कभी माँ बनेंगी या आपके घर में कोई ना कोई महिलाएं माँ बनी हैं, या घर में बच्चे होते रहते हैं, आस पड़ोस में बच्चे होते रहते हैं, तो आपको जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए कि कौन कौन से टीके जो है बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो पहला हम लोग पढ़ रहे हैं जो है वो BCG, और किससे बचाता है? ये टीबी से बचाता है। वैक्सीन देने का समय क्या होता है? BCG का टीका जो है जन्म से लेकर 1 वर्ष तक जितनी जल्दी संभव हो दे देना चाहिए, ठीक है। मतलब कि जन्म से लेके 1 वर्ष के बीच में बता चुके हैं, जितनी जल्दी हो उतनी दे देना चाहिए। आगे आते हैं, वैक्सीन देने का तरीका क्या होता है, हम दिखा चुके हैं बाह को। वैक्सीन देने का तरीका जो है BCG को बाईं बाह के ऊपरी हिस्से में जो है अंतर्त्वचीय माध्यम से दिया जाता है। हम वहाँ दिखा दिए थे कि बाईं बाह के ऊपरी हिस्से में जो है BCG का टीका दिया जाता है, और हल्का सा फुंसी टाइप का देखे थे आप लोग उसको। तो आप जब चित्र के माध्यम से पढ़ते हैं चीज़ों को, तो एकदम आपको जो है बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हाँ यार BCG का टीका है, और ये जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? बेसिल कालमेट ग्यूरिन है, और ये किससे बचाता है? ट्यूबरक्लोसिस से बचाता है, यानी कि टीबी से बच्चे की रक्षा करता है। और जन्म से लेके जो है कब तक? 1 साल तक, जितनी जल्दी हो सके, जितना संभव जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो है इस टीके को दिलवाना चाहिए। चलिए आगे आते हैं। OPV, यानी कि OPV मतलब क्या आता है? ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन, ठीक है। ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल मतलब कि देखिए ये मुंह में, तो पोलियो का वैक्सीन तो मुंह में पिलाया जाता है, मुंह में दिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए, ओरल पोलियो वैक्सीन है इसका फुल फॉर्म OPV का। और कब कब दिया जाता है? ये जन्म के समय दिया जाता है, जन्म के समय, ठीक है। फिर 6 सप्ताह पे, फिर 10 सप्ताह पे, और फिर 14 सप्ताह पे। और एक बूस्टर डोज होता है जो 16 से 24 जो है मंथ का जब बच्चा हो जाता है तब ये बूस्टर डोज दिया जाता है। तो ओरल पोलियो वैक्सीन के बारे में आप लोग जानकारी रख लीजिए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए अब ये ओरल पोलियो वैक्सीन है, मतलब कि बच्चे के मुंह में जो है ये ड्रॉप दिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओरल पोलियो वैक्सीन को दिया जा रहा है। और क्या होता है? डोज कितना होता है? डोज होता है 2 ड्रॉप, ठीक है। जो अमिताभ बच्चन जी प्रचार भी करते थे पहले कि 2 बूंद जिंदगी की, ठीक है, कहते नहीं कहते थे, तो आप लोग सुने होंगे इस चीज़ को। तो ये 2 बूंद इनका होता है, लेकिन ये भी याद रखना है कब कब दिया जाता है। तो याद रखिएगा, जन्म के समय, ठीक है, 6 सप्ताह पे, और फिर से लिख दे रहे हैं, एक जन्म के समय, फिर 6 सप्ताह पे, ठीक है, और फिर 10 सप्ताह पे, फिर 14 सप्ताह पे, और फिर कब बताइए? 16 से लेके 24 महीने में कभी भी एक बूस्टर डोज, ये बूस्टर डोज है, ठीक है, बूस्टर डोज दिया जाता है बच्चे को 2 बूंद, ठीक है। तो ये चीज़ जान लेते हैं। फिर चलिए पढ़ लेते हैं और इसके डिटेल में पढ़ लेते हैं इसके बारे में। अब देखिए जो OPV का टीका है, OPV का मतलब ओरल पोलियो वायरस, OPV का ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन वाला, ये पोलियोमाइटिस से जो है बचाता है। मतलब पोलियोमाइटिस का मतलब क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो है, आप लोग देखे होंगे कोई लकवा टाइप का हो जाता है, मतलब कि उसका जो है वहाँ का तंत्र खराब हो जाता है, मांसपेशियों का विकास नहीं होता है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे हाथ में पैर में मार देता है जल्दी, तो उसको कहते हैं पोलियो लग गई, पोलियो मार दिया है। तो क्या होता है कि उस बच्चे को जो है ये जब ड्रॉप नहीं पिलाया जाएगा, तो किसी न किसी माध्यम से जो है वायरस उसमें आ गया, कांटेक्ट में आ गया, और जो बूस्टर डोज ना होने की वजह से जो बच्चा उससे लड़ नहीं पाया उस वायरस से, और जो है उसका शिकार हो गया। डोज 2 ड्रॉप है, बता चुके हैं। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, ठीक है, OPV के बारे में। OPV का तात्पर्य जो है ओरल पोलियो वैक्सीन है। यह बच्चों के पोलियोमेलाइटिस से बचाता है, पोलियो के मेलाइटिस से बचाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैक्सीन देने का समय क्या होता है? OPV को जन्म के समय दिया जाता है, जिसे शून्य खुराक कहा जाता है। OPV कब देते हैं? जन्म के समय देते हैं, जिसको क्या कहते हैं कि यह शून्य खुराक है, तथा 3 खुराक 6 सप्ताह पे, 10 सप्ताह पे और 14 सप्ताह पे दिया जाता है। किसको? ये OPV के मतलब कि जो पोलियो का बूंद होता है, 2 बूंद होता है। और बूस्टर खुराक जो है 16 से
24 महीने की उम्र में दे दी जाती है। ठीक है, वैक्सीन देने का तरीका क्या होता है? ओपीवी को जो है मुंह के माध्यम से 2 बूंद डालने का के रूप में दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग जो है उसको देख चुके हैं कैसे और कब कब दिया जाता है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जो ओपीवी जो है उसका फुल फॉर्म है ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, जन्म के समय दिया जाता है 6 सप्ताह पे 6 सप्ताह पे देते हैं। ठीक है, फिर 10 सप्ताह पे, फिर 14 सप्ताह पे देते हैं। ठीक है, बूस्टर खुराक जो है 16 से 24 महीने के बीच में देते हैं। और कब देते हैं? मुंह के माध्यम से जो है 2 बूंद दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, किस पे आते हैं? हेपेटाइटिस बी पे आते हैं। किस पे? हेपेटाइटिस बी पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है बच्चे को जांघ में, ठीक है, कहाँ पे? जांघ में जो है बच्चे को क्या किया जा रहा है? हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जा रहा है। ये जो है मांसपेशियों के अंदर टीका दिया जाता है और जांघ में दिया जाता है जब बच्चा पैदा होता है। ठीक है, और ये हेपेटाइटिस बी किसकी बीमारी होती है? लीवर की बीमारी होती है, लीवर का इन्फेक्शन होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण। ठीक है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के बारे में जान लेते हैं कि हेपेटाइटिस बी का टीका जो है हेपेटाइटिस बी वायरस को संक्रमण से बचाता है। बिल्कुल, जो भी हम टीका लगाते हैं वो बच्चे के इम्यून सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं? बढ़ाने के लिए लगाते हैं कि कोई भी जो है वायरस या बैक्टीरिया उसके संक्रमण में कांटेक्ट में आता है तो क्या कर सके? उसकी प्रतिरक्षा क्षमता जो है उससे लड़ सके। वैक्सीन देने का समय कब होता है? कि हेपेटाइटिस बी का टीका का जन्म पर या 24 घंटे के भीतर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो है दिया जाता है। इसके बाद 3 खुराक जो है 6, 10 और 14 सप्ताह में डीपीटी और हिब के संयोजक में पेंटावैलेंट वैक्सीन के रूप में दे दी जाती है। अभी जो है घबराने की बात नहीं है, पेंटावैलेंट वैक्सीन को हम लोग जो है बिल्कुल अभी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। पेंटावैलेंट मतलब होता है कि 5 जो है बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है इस वैक्सीन में, और उसको जो है पूरा पढ़ लेंगे, डिटेल जानकारी ले लेंगे उसके बारे में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। वैक्सीन देने का तरीका क्या होता है? अब बताए थे कि अंतरपेशी मतलब कि मांसपेशी के अंदर दिया जाता है इंजेक्शन को। जांघ के मध्य जो है अग्रवर्ती भाग में देख रहे थे कि महिला जो है जांघ के अंदर जो है बच्चों को दे रही थी, या पूर्ववर्ती तरफ दिया जाता है। अंतरपेशी इंजेक्शन है ये। ठीक है, जांघ के मध्य में अग्रवर्ती या पूर्ववर्ती के तरफ में ये दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चौथे पॉइंट पर आते हैं, जिसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग। किसके बारे में? पेंटावैलेंट वैक्सीन के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, पेंटावैलेंट वैक्सीन के बारे में बात करते हैं कि 5 जो है उसमें, चलिए तो देख लीजिए जो है ये है क्या है? पेंटावैलेंट वैक्सीन लिखा हुआ है। डोज क्या है? 6, 10 और 14 वीक में दिया जाता है ये। और ठीक है, और कौन कौन से रोग से रक्षा करता है? डिप्थीरिया से, पर्ट्यूसिस से, टिटनेस से, हिब्स इन्फेक्शन से और हेपेटाइटिस बी से। डोज कितना है? 0.5 ml है। ठीक है, हिब्स इन्फेक्शन से क्या होता है? निमोनिया होता है एंड मैग्नेटाइटिस होता है। तो ये 5 जो है, पेंटा मतलब होता है 5 वैलेंट वैक्सीन है, 5 रोगों से लड़ने की क्षमता को रखता है ये पेंटावैलेंट वैक्सीन। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए इस बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, पेंटावैलेंट वैक्सीन के बारे में 5 रोग कौन सा है? डिप्थीरिया है, पर्ट्यूसिस है, टिटनेस है, हेपेटाइटिस बी है और हिब है। ठीक है, चलिए देखिए पेंटावैलेंट वैक्सीन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। पेंटावैलेंट वैक्सीन जो है 5 रोगों यानी कि डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्ट्यूसिस यानी कि काली खांसी, हीमोफिलिस, इन्फ्लुएंजा टाइप बी और हेपेटाइटिस बी से बच्चों को बचाने वाला संयुक्त वैक्सीन है। देखिए ये जो है 5 रोगों का नाम याद होना चाहिए, ऑप्शन बना के पूछ देगा इनमें से कौन सा जो है पेंटावैलेंट जो है वैक्सीन से लड़ने की क्षमता नहीं रखता है रोग। तो कहने का मतलब है कि जब आप जो है क्लियर जानकारी रखेंगे उसके बारे में, तभी जो है क्या आप कर पाएंगे, आप जो है उसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को जानना जरूरी है। चलिए अब देखिए आगे देखते हैं कि वैक्सीन के देने का तरीका क्या है। कि पेंटावैलेंट वैक्सीन जो है बाईं मध्य जांघ के आगे व बाहरी हिस्से में अंतरापेशीय माध्यम से दिया जाता है। आप लोग जो है बुक में या इसके पहले जो है हेपेटाइटिस बी का लग रहा था टीका, उसमें देख चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रोटा वायरस वैक्सीन पे। किस पे आते हैं? रोटा वायरस वैक्सीन पे आते हैं। तो देख लीजिए जो है ये क्या है, ये रोटा वायरस वैक्सीन है, आपको नाम से दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, और इसका जो है डोज कितना होता है? इसका डोज जो होता है कि या तो रोटा वायरस वैक्सीन का जो डोज होता है 5 बूंद, ठीक है, 5 बूंद या 2.5 मिलीलीटर, ठीक है, ml। ठीक है, मुंह में जो है पिलाया जाता है। ठीक है, मुंह में दिया जाने वाला डोज है ये, ओरल जो है इसको भी दिया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानकारी और हम लोग देख लेते हैं। ये रोटा वायरस वैक्सीन के बारे में आप लोग देख लीजिए और भी जानकारी ले लेते हैं।
चलिए देखिए, रोटावायरस वैक्सीन के बारे में RVV का तात्पर्य जो है रोटावायरस वैक्सीन है। RVV माने कि रोटा वायरस वैक्सीन है। RVV का फुल फॉर्म, RVV कहीं आ जाएगा, RVV आ जाएगा तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा रोटा वायरस वैक्सीन। का तात्पर्य जो है रोटा वायरस वैक्सीन है। यह रोटा वायरस डायरिया के खिलाफ, किसके खिलाफ? डायरिया के खिलाफ, जिसमें बहुत बच्चे को दस्त होता है, उल्टी होता है, पेट से दस्त होता है, के खिलाफ शिशुओं और बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है। शिशुओं को और बच्चों को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। यह चुनिंदा राज्यों में दिया जाता है। वैक्सीन देने के समय क्या होता है? वैक्सीन की 3 खुराकें 6, 10 और 14 सप्ताह पे 1 वर्ष की उम्र में दे दी जाती है। 6 सप्ताह पे, 10 सप्ताह पे, 14 सप्ताह पे दे जाती है। देखिए 6, 10 और 14 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैक्सीन के लहजे से, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। वैक्सीन देने का तरीका बता दिए हैं अभी कि तरल वैक्सीन का 5 बूंद या 2.5 मिलीलीटर जो है लिक्विफाइड वैक्सीन को मुंह में दिया जाता है। किसको? रोटावायरस वैक्सीन को। डायरिया से लड़ने का काम करता है, चुनिंदा राज्यों में दिया जाता है। और क्या किया जाता है? इसको 6, 10 और 14 सप्ताह में जो है एक जो साल के अंदर दे के इसको जो है काम खत्म किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। PCV यानी कि न्यूमोकाइसिस सेंगू टीकाकरण पे आते हैं। प्रोटेक्ट अवर चाइल्ड फ्रॉम न्यूमोकोलल निमोनिया एंड मेनिंजाइटिस। देखो निमोनिया बीमारी किसकी होती है? फेफड़े का इन्फेक्शन होता है। किसका इन्फेक्शन होता है? लंग्स का, यानी कि फेफड़े का जो है इन्फेक्शन होता है बच्चे के अंदर, और बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। निमोनिया जब बहुत ज़्यादा लेवल पे आ जाता है तो जो है इसमें जानलेवा भी हो जाता है। तो निमोनिकल कंजक्टिविटिस वायरस जो होता है, इसको थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए जो ये भी होता है, निमोनिकल वैक्सीन भी होता है। इसको भी जो क्या किया जाता है? मध्य जांघ में आगे के भाग में जो है दिया जाता है। और ये अंतरापेशी जो है ये भी इंजेक्शन है, ठीक है। यह ध्यान दिया जाता है कि पेंटावैलेंट वैक्सीन और PCV को अलग अलग, अर्थात दोनों जांघों के में दिया जाना चाहिए, ठीक है। इन दोनों को जो है, जो पेंटावैलेंट वैक्सीन है और जो PCV का वैक्सीन है, यानी कि न्यूमेनिकल्स संयुग्म टीकाकरण जो है अलग अलग जांघों में दिया जाना चाहिए। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। तो PCV के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, तो देख लेते हैं, ठीक है। PCV, ठीक है, क्या है ये? PCV है। PCV तात्पर्य जो है निमोनिकल संयुग्म टीकाकरण है, ठीक है। क्या है? इसको फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, निमोनिकल संयुग्म टीकाकरण है। यह शिशुओं और छोटे बच्चों को बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कारण होने वाले रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होने वाले से क्या प्रदान करता है? देखिए इसमें बच्चा जो है 50 को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि लंग्स में क्या होता है? बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, लंग्स सही तरीके से ऑक्सीजन का जो है ट्रांसफर नहीं हो पाता है, तो ये चीज़ समस्या आती है और बहुत बिगड़े कंडीशन में बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। वैक्सीन देने का समय क्या होता है? यह वैक्सीन 6 से 14 सप्ताह की उम्र में 6 से 14 सप्ताह की उम्र में 2 प्राथमिक खुराक के रूप में दिया जाता है। इसके बाद 9 से 12 महीने की उम्र में बूस्टर दिया जाता है, ठीक है। पहले जो है कब दिया जाता है? 6 से 14 सप्ताह इंपॉर्टेंट है, के बीच में 2 प्राथमिक खुराक लग जानी चाहिए। उसके बाद जो है बाद में 9 से 12 महीने के उम्र में बूस्टर दिया जाता है। देखिए वैक्सीन देने का तरीका क्या है कि PCV को बाईं मध्य जांघ के आगे व बाहरी हिस्से में अंतरपेशीय, ठीक है, के माध्यम से दिया जाता है, ठीक है। बाईं मध्य जांघ के आगे व बाहरी हिस्से में अंतरपेशी माध्यम से दिया जाता है, ठीक है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पेंटावैलेंट वैक्सीन और PCV को अलग अलग, अर्थात दोनों जांघों में दिया जाना चाहिए। मतलब कि जो पेंटावैलेंट वैक्सीन अभी हम पढ़ चुके हैं, जो 5 रोगों से लड़ने की क्षमता थी, और जो PCV का वैक्सीन है जो निमोनिया के लिए दिया जाता है, उनको जो अलग अलग जांघों में दिया जाना चाहिए। ये विशेष रूप से ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अगला हमारा टीका है FIV। क्या है? FIV, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल जानकारी लेते हैं। देखिए ये है हमारा FIPV। क्या है? FIPV वैक्सीन है। इसका 2 डोज लगता है। कब? 0.1 ml का एट 6 वीक पे और 14 वीक पे दिया जाता है। पोलियोमाइलिटिस से भी बचाता है, मतलब पोलियो से भी रक्षा करता है। डोज कितना है? 0.1 ml, इस पर हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। ये FIPV का डोज है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, ठीक है, FIPV
निष्क्रिय पोलियो टीके या वैक्सीन IPV के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। FIPV का तात्पर्य जो है निष्क्रिय पोलियोमिलाइटिस टीका है। इसका उपयोग जो है पोलियोमिलाइटिस के खिलाफ सुरक्षा बढ़ाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, पोलियोमिलाइटिस के खिलाफ जो है दिया जाता है। देखिए इसका फुल फॉर्म जब याद कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको जो है P से पोलियो याद होगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, वैक्सीन देने का समय क्या है, IPV की आंशिक खुराक 6 और 14 सप्ताह की उम्र में अंतःत्वचीय माध्यम से दिया जाता है। अंतःत्वचीय माध्यम से दिया जाता है। और कहाँ दिया जाता है ये भी देख लीजिए। वैक्सीन देने का तरीका क्या है, यह दाहिनी बाह के ऊपरी हिस्से में अंतःत्वचीय माध्यम से दिया जाता है, मतलब कि मांसपेशियों में नहीं, त्वचा के नीचे जस्ट दिया जाता है और दाहिनी बाह में दिया जाता है। ठीक है, आंशिक खुराक 6 से लेके 14 सप्ताह के बीच में दिया जाता है। कितना ml बताए थे वो भी दिखाए थे आपको। ठीक है, दिया जाता है और ये पोलियोमिलाइटिस के खिलाफ जो है सुरक्षा प्रदान करता है किसको, बच्चों को। बहनों वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। ठीक है, तभी चैनल जो है ग्रो कर पाएगा, बिना आपके सपोर्ट के नहीं हो पाएगा। इसी के साथ आज का सेशन करते हैं समाप्त। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।